हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी जॉब्स के रिलेटेड। अगर जॉब्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक प्राइवेट इदारा है, फास्ट ग्रोइंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लुकिंग फॉर हाईली energetic and dedicated professional on contract based on a attractive package pay package, performance based incentives, comprehensive medical insurance coverage and pick and drop facility from designated point for the following positions। तो ये एक इदारा है जिसमें आपको एक अट्रैक्टिव सैलरी दी जाएगी। उसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे और मेडिकल की इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होगी। और ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। और वैकेंसी की डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पर काफी तादाद में जो है यहाँ पे वैकेंसियां अनाउंस की गई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट है वो है जी जनरल मैनेजर है। इसमें मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपके पास जो है वो इसकी डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल की हो, केमिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, बीई हो, बीएससी हो या इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन आपके पास हो। और कम से कम आपका जो तजर्बा है वो कम से कम 12 साल होना चाहिए। जनरल मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है जी, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन है और 12 साल तजर्बा है। जनरल मैनेजर अकाउंट्स में है। यहाँ पे सीए है और आईसीएम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसमें आपके पास जो है वो 5 से 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए सीए में। और आईसीएमए में जो है आपका 10 से 12 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है बिजनेस डेवलपमेंट में। यहाँ पे आपके पास एमबीए होना चाहिए या बीबीए होना चाहिए और कम से कम जो है आपके पास एक्सपीरियंस 12 साल। और यहाँ पे सीनियर मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे इसमें जो है वो 9 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और बीएस या बीएससी इंजीनियरिंग में जो है वो आपका फर्स्ट डिवीजन मस्ट है। सीनियर मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है जी, एमबीए या बीबीए की पोस्ट है, फर्स्ट डिवीजन मस्ट है, 9 साल एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है। मैनेजर की पोस्ट है जी, इसमें भी वो 6 साल जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर अकाउंट्स में सीए जो है यहाँ पे है तो, और आईसीएम में है और 2 से 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे एमबीए होना चाहिए और 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, इसमें बीएससी इंजीनियरिंग में हो आपकी या बीई हो, 1 से 2 साल तजर्बा यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसमें यहाँ पे 4 फील्ड है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में है, केमिकल में है और मैकाट्रॉनिक्स में है। उसके बाद ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यहाँ पे एमबीए रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये हमारे पास पोस्ट है जी फोरमैन, डीए इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल फर्स्ट डिवीजन में हो, आपका केमिकल में भी हो तो कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद सुपरवाइजर की पोस्ट है जी, बीएससी आपकी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में हो, फर्स्ट डिवीजन हो और कम से कम जो है 8 साल एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में रिक्वायर्ड है। जूनियर सुपरवाइजर की यहाँ पे पोस्ट है जी, ये मैकेनिकल का, यानी कि ये इंजीनियरिंग की सारी ज़्यादातर पोस्टें हैं। और जिन अफराद के पास जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसमें आगे हमारे पास है जी वर्कर स्किल्स स्टोर असिस्टेंट, यहाँ पे एक पोस्ट है जी, बीए हो या बीएससी हो, फर्स्ट डिवीजन हो या आर्मी फोर्सेज जो है वो रिटायर्ड हो, उनके लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है। और उसमें जो है वो कम से कम जो है वो रेलिवेंट फील्ड में 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वर्कर स्किल्ड में मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है, यहाँ पे डीएई और उसमें फर्स्ट डिवीजन हो और 3 साल तजर्बा यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे उसके बाद है जी वर्कर स्किल मेल नर्सिंग असिस्टेंट है, यहाँ पे मैट्रिक हो और एफएससी प्री मेडिकल हो और फर्स्ट डिवीजन हो और 2 साल जो है डिप्लोमा आपका नर्सिंग में हो और ड्यूटी क्लास नर्सिंग कोर्स फ्रॉम आर्म्ड कोर्सेज हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वर्कर स्किल मेल में मेडिकल टेक्नीशियन डिस्पेंसर की यहाँ पे पोस्ट है जी, मैट्रिक साइंस की फर्स्ट डिवीजन, 2 ईयर कोर्स इन रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एफएससी आपके पास होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन और 1 साल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसमें आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद वर्कर स्किल्ड यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट है जी, ड्राइवर एलटीवी या एचटीवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मैट्रिक हो, एक्स आर्मी फोर्सेज और पर्सनल रेलेवेंट ट्रेड में भी बंदा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। कम से कम 3 साल तजर्बा होना चाहिए और आपके पास एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पे मैट्रिक में। और सेकंड में जो है वो 3 साल तजर्बा होना चाहिए और यहाँ पे एलटीवी लाइसेंस जो है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे वर्कर सेमी स्किल की यहाँ पे पोस्ट है जी और डीए जो है उसमें फर्स्ट हो और रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, यानी कि यहाँ पे साल की बात नहीं हो रही, जिस बंदे के पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा इसमें मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकाट्रॉनिक्स में, तो उसको बंदे को प्रेफर किया जाएगा। उसमें आगे जो आपके पास है जी टीईओ की पोस्ट है जी, एफएएफएससी इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवीजन विद 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर। और इसमें एफएएफएससी वाले जो है जिनकी फर्स्ट डिवीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट एक्सपीरियंस जिनके पास कंप्यूटर की इन जो है वो एक्सपीरियंस है, एमएस ऑफिस को मैनेज कर लेते हैं, उनको प्रेफर किया जाएगा।
यहाँ पे एक कुक की पोस्ट है जी, लिटरेट हो और पढ़ा लिखा हो, 5 साल एक्सपीरियंस हो कुकिंग में, और जिनमें वो पाकिस्तानी, चाइनीज़ और बाकी डिशेज़ वगैरह वो बना लेता हो। और यहाँ पे एक और पोस्ट है जी हमारे पास जी, तंदूरची की भी यहाँ पे पोस्ट है जी, मैट्रिक है और प्रेफर जो है वो मैट्रिक वालों को किया जाएगा, लेकिन मिडिल और प्राइमरी वाले भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल एक्सपीरियंस, जो ऑल टाइप्स ऑफ प्रिपेयरिंग रोटी, नान, कुलचा, गार्लिक, कौलवंजी, रोगनी, नान वगैरह जो है, मतलब वो जो है तंदूरची बना लेता हो। तंदूरची के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है, यानी कि लेबर वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। और लास्ट में हमारे पास है जी वेटर की पोस्ट है जी, मैट्रिक जो प्रेफर किया जाएगा, लेकिन मिडिल और प्राइमरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। और वर्कर फील्ड में जो है एफएससी फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। एफएससी फर्स्ट हो, बस अनस्किल्ड में हो, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो एफएससी फर्स्ट डिवीजन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी हमारे पोस्टें, जो कि हमने यहाँ पे डिटेल से जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, और इसमें जो है वो कौन सा लिंक है जिसमें हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट की जो है वो क्या है। तो सबसे पहले जो ये लिंक है कैरियर जॉब्स 333.com है, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26/10/2025 है। और इससे पहले-पहले जो है वो 26 अक्टूबर से पहले-पहले जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इस लिंक को जो है मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। ये लिंक है जी कैरियर जॉब्स 333.com। तो ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे इन्होंने आप एडवर्टाइज़मेंट नंबर भी शो की है, जो कि यहाँ पे इस एडवर्टाइज़मेंट के टॉप पे जो है वो लिखा हुआ है कि ये फलाँ एडवर्टाइज़मेंट नंबर है। ये 0125 है। तो ये देखें जी 0125 ये वाली पोस्ट है। अब इसकी क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे आप अगर एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, खुद रीड करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने उन तमाम वैकेंसी की डिटेल आ जाएगी, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है, और तो आप को कोई भी पोस्ट किसी में पोस्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, और उसके बाद आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो पुट करनी है। उसके बाद अगर आपकी एजुकेशनल ज़्यादा है, मतलब मैट्रिक है, एफ या बी है, तो यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, तो यहाँ पे ये एक्सपेंड होती जाएगी, और आप इस तरह अपने एजुकेशन को जो है वो फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने फिल करना है और सबमिट कर देना है। इस तरह आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा जॉब के लिए। तो ये था जी तमाम प्रोसीजर, जिसमें मैंने एक प्राइवेट कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, जिसमें जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस तरह की जॉब्स की इंफॉर्मेशन और पाकिस्तान में जो है वो स्कीम्स की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।